आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में फिर से कोहराम की स्थिति मची हुई है। ट्रेन हाईजैक के बाद पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के कैप्टन को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 सैनिक भी जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने 10 आतंकी मारने का दावा भी किया है। जो हालात हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में वो बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही 3 सैनिक जख्मी हो गए। सबसे बड़ी बात ये, सेना के कैप्टन को मार दिया गया और पाकिस्तानी फौज अब ये दावा कर रही है कि 10 आतंकी हमने मार गिराए हैं। जो टकराव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में ट्रेन हाईजैक हुई और ट्रेन हाईजैक के बाद पाकिस्तान के लिए ये एक और बड़ा झटका है। पाकिस्तानी सेना के कैप्टन को मारा गया। खूनी जंग जो है खैबर पख्तूनवा में ये पिछले कुछ वक्त से तेजी से बढ़ी है। अब ऐसे में पाकिस्तानी फौज से टीटीपी का टकराव बढ़ा है और इसी टकराव के बाद पाकिस्तानी फौज के लिए एक और नुकसान है। सेना के कैप्टन को मार डाला गया और 3 जो सैनिक हैं वो जख्मी भी हुए हैं। हालांकि सेना ये दावा कर रही है पाकिस्तान की कि हमने 10 आतंकियों को ढेर कर दिया। उधर कैद खाने में कैद इमरान खान पाकिस्तान की मौजूदा हालात का पूरा फायदा उठाने के लिए बेचैन है। कभी शहबाज तो कभी मुनीर पर कटाक्ष करते हैं तो कभी महंगाई का मुद्दा उठाकर जनता की भावनाओं से खेलने की कोशिश में है। अब तो तहरीक तालिबान का खुलकर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे और क्या हालात अभी आगे हो सकते हैं, रिपोर्ट समझाएगी आपको। टीटीपी इमरान साथ भड़केगी बगावत की आग। तालिबान की हमदर्द पीटीआई, मुनीर सेना की शामत आई। पीटीआई के बगावती रंग, शहबाज मुनीर से होगी जंग। क्या जाग उठा पीटीआई का तालिबानी प्रेम? पाकिस्तान पर इस वक्त चौतरफा मार पड़ रही है। बलूचों का कोहराम है, पीओके में बगावत है, खैबर पख्तूनख्वा में आजादी की बुलंद आवाज है। तो पाकिस्तानी सियासत में उथल पुथल भी लगातार जारी है। तो टीटीपी ने पिछले कई महीनों से शहबाज और मुनीर का जीना हराम कर रखा है। तो अब पाकिस्तान सरकार के लिए नई मुसीबत सामने आ चुकी है। जिस टीटीपी को खत्म करने की कसम खा रही है पाकिस्तान की सरकार, उसी टीटीपी के समर्थन में पीटीआई खुलकर सामने आ चुकी है। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंडापुर के एक बयान से पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। गंडापुर के खुले चैलेंज से मुनीर की सेना में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान सेना और सरकार नाकाम हो चुकी है। काम करने के बजाय झूठी तारीफ कर रही है। आज पाकिस्तान जिस सुरक्षा समस्या का सामना कर रहा है उसका समाधान ऑपरेशन नहीं है। सीएम गंडापुर ने आगे कहा कि राज्य में अभी भी अच्छे तालिबान मौजूद हैं। बन्नू पर हमला बुरे तालिबान ने किया। बन्नू पर हमला करने वाले अच्छे तालिबान नहीं थे। हाफिज गुल बहादुर, नूर वली महसूद पहले अच्छे तालिबानी थे। अब हाफिज गुल और महसूद बुरे तालिबान बन चुके हैं। तालिबान के बारे में अपनी नीति की समीक्षा करनी होगी। एक तरफ तालिबान को लेकर इमरान की पार्टी का प्रेम जगजाहिर है तो दूसरी तरफ गंडापुर ने मुनीर को खुली चेतावनी दे दी है। मुनीर की सेना खैबर पख्तून में विफल हो चुकी है। शहबाज सरकार की नीतियां फेल हो चुकी हैं। सरकार की नीतियां जनता विरोधी हैं। सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध होगा। अब मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी। जितने दहशतगर्द मरते हैं उससे ज्यादा अफगान से आ जाते हैं। आतंकवाद को सिर्फ बयानों के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। पिछले 2 दशक से खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ चुका है आतंकवाद। गंडापुर ने आगे कहा कि 9,500 से 11,500 आतंकवादी पहले ही उनके इलाकों में घुस चुके हैं, जबकि सीमा पार से 2 गुने आतंकवादी मौजूद हो सकते हैं। आज पाकिस्तान जिस सुरक्षा समस्या का सामना कर रहा है उसका समाधान ऑपरेशन नहीं है। गंडापुर और उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ सूबों की स्वायत्तता पर जोर देती है।
खैबर पख्तूनख्वा की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रांतीय सरकार और पुलिस की होनी चाहिए, न कि सेना की होनी चाहिए। और सेना के हस्तक्षेप को प्रांत के अधिकारों में दखल मानते हैं तो क्या अब पीटीआई की ये चेतावनी शहबाज नजरअंदाज कर पाएंगे या नई मुसीबत से दो हाथ करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।